बगदाद में एक नौजवान था। वो बहुत खूबसूरत था और उसका काम नाल साजी था। वो नाल बनाता भी था और घोड़े की सुमों पर चढ़ाता भी था। नाल बनाते वक्त तपती भट्टी में सुर्ख शोलों के अंदर वो नाल रखता और फिर आग में उसे किसी जमूर या किसी औजार के साथ नहीं पकड़ता था, बल्कि आग में हाथ डालकर तपते हुए शोले जैसे नाल को निकाल लेता और अपनी मर्जी के मुताबिक उसे शक्ल देता था। वहाँ मूसल शहर का एक शख्स आया। जब उसने माजरा देखा तो उसने तजस्सुस से उस नौजवान से पूछा कि उसे गरम गरम लोहा पकड़ने से क्यों कुछ नहीं होता। उस नौजवान ने जवाब दिया कि वो जल्दी में लोहे को उठा लेता है और अब उस पर ऐसी कैफियत तारी हो गई है कि मेरा हाथ उसे बर्दाश्त करने का आदी हो गया है और उसे किसी जमूर की ज़रूरत नहीं पड़ती। उस शख्स ने कहा, मैं इस बात को नहीं मानता, ये तो कोई और ही बात है। उसने नौजवान से कहा, मुझे इसकी हकीकत बताओ। उस नौजवान ने बताया कि बगदाद में एक नहायत हसीनो जमील लड़की थी। उसके वालिदैन उम्रे के लिए गए और किसी हादसे का शिकार हो गए। वो दोनों फौत हो गए और ये लड़की बेयारो मददगार इस शहर में रहने लगी। वो लड़की पर्दे की पाबंद थी, घर के अंदर रहने वाली लड़की थी। अब उसको समझ नहीं आती थी कि ज़िंदगी को कैसे गुजारे। आखिरकार नहायत गमज़दा और परेशानी की हालत में वो बाहर सड़क पर निकल आई। उसने मेरे दरवाजे पर दस्तक दी और कहा, क्या ठंडा पानी मिल सकता है? मैंने कहा हाँ, और अंदर से उस लड़की को ठंडा पानी लाकर पिलाया। उस लड़की ने कहा, खुदा तुम्हारा भला करे। मैंने उससे पूछा, क्या तुमने कुछ खाया भी है कि नहीं? उस लड़की ने कहा, नहीं, मैंने कुछ नहीं खाया। मैंने उसे कहा कि तुम शाम को यहीं मेरे घर आ जाना और मेरे साथ खाना खाना, मैं तुम्हें तुम्हारी पसंद का खाना खिलाऊंगा। वो लड़की चली गई। उस नौजवान ने बताया कि मैंने उसके लिए कबाब और बहुत सी अच्छी चीज़ों का इंतज़ाम कर दिया। वो शाम के वक़्त मेरे जब घर आई, मैंने खाना उसके आगे रख दिया। जब उस लड़की ने खाने के लिए हाथ बढ़ाया तो मैंने दरवाजे की कुंडी लगा दी और मेरी नीयत बदल गई, क्योंकि वो इंतहा दर्जे का एक आसान मौका था जो मेरी दस्तरस में था। जब मैंने दरवाजे की कुंडी लगाई तो उस लड़की ने पलट कर देखा और उसने कहा, मैं बहुत मायूस और करीबुल मर्ग इस दुनिया से गुजर जाने वाली हूँ। उसने मज़ीद कहा, ऐ मेरे प्यारे भाई, तू मुझे खुदा के नाम पर छोड़ दे। वो नौजवान कहने लगा, मेरे सर पर बुराई का भूत सवार था। मैंने उसे कहा कि ऐसा मौका मुझे नहीं मिलेगा कि मैं तुम्हें छोड़ूं। उस लड़की ने मुझे कहा कि मैं तुम्हें खुदा और उसके रसूल के नाम पर दरख्वास्त करती हूँ कि मेरे पास सवाए इज़्ज़त के कुछ नहीं है और ऐसा ना हो कि मेरी इज़्ज़त भी पामाल हो जाए और मेरे पास कुछ भी ना बचे, और फिर इस हालत में मैं ज़िंदगी में कैसे ज़िंदा रहूँगी। उस नौजवान ने बताया कि लड़की की ये बात सुनकर मुझ पर खुदा जाने क्या असर हुआ। मैंने दरवाजे की कुंडी खोली और दस्त बस्ता उसके सामने खड़ा हो गया और कहा कि मुझे माफ़ कर देना। मेरे ऊपर ऐसी कैफियत गुजरी थी जिसमें मैं नाबर्द आसमान नहीं हो सका, लेकिन अब वो कैफियत दूर हो गई है। तुम शौक से खाना खाओ और अब से तुम मेरी बहन हो। ये सुनकर उस लड़की ने कहा, ऐ अल्लाह, मेरे इस भाई पर दोज़ख की आग को हराम कर दे। ये कहकर वो रोने लगी और ऊंची आवाज़ में रोते हुए कहने लगी, ऐ अल्लाह, ना सिर्फ इस पर दोज़ख की आग को हराम कर, बल्कि हर तरह की आग को हराम कर दे। नौजवान ने बताया कि ये लड़की दुआ करके चली गई। एक दिन मेरे पास जमूर नहीं था और मैं धूमती चलाकर नाल गर्म कर रहा था। मैंने जंबूर पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया तो वो दहकते हुए कोयलों में चला गया, लेकिन मेरे हाथ पर आग का कोई असर ना हुआ। मैं हैरान हुआ और मुझे उस लड़की की वो दुआ याद आई, और तब से लेकर अब तक मैं इस दहकती हुई आग को आग नहीं समझता हूँ, बल्कि इसमें से जो चाहे बग़ैर किसी डर के निकाल देता हूँ। अल्लाह ताला ने मेरे ऊपर दुनिया की आग को हराम कर दिया है। जब भी बंदे को अल्लाह ताला इम्तिहान में डालते हैं, जब भी बंदा किसी इम्तिहान में जाता है, उसे गुनाहों का मौका मिलता है
اور صرف وہ اللہ کی رضا کی خاطر گناہوں کا موقع ملنے کے باوجود گناہ کو نہیں کرتا، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان گناہوں کے نہ کرنے سے اس پر نہ صرف دنیا کی آگ کو حرام کر دیتے ہیں بلکہ جہنم کی آگ کو بھی حرام کر دیتے ہیں۔ دنیا کی زندگی عارضی ہے، آخرت کی زندگی ہمیشہ والی زندگی ہے۔ جب بھی کبھی ہمیں اس دنیا میں شیطان گناہوں کا موقع دے تو اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی محبت کے لیے، اللہ کے قرب کے لیے اپنے گناہوں کو چھوڑ دینا چاہیے کہ نہ ختم ہونے والی زندگی کی تیاری ہو جائے، وہ زندگی جس میں ہمیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنا ہے، وہ زندگی جس میں موت کو ایک دفعہ ذبح کر دیا جائے گا کہ آج کے بعد کسی نے نہیں مرنا۔ جو جنت میں ہے وہ ہمیشہ جنت میں رہے گا، اور جو دوزخ میں ہے وہ ہمیشہ دوزخ میں رہے گا۔ اللہ تعالی ہمیں آسانیاں بانٹنے کی اور آسانیاں پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔